हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और कितने प्रकार का टेस्टिकुलर कैंसर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे टेस्टिकुलर कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे, और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और आउटकम्स क्या हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक राज। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि टेस्टिकुलर कैंसर का सिम्टम क्या होता है। जनरली इट प्रेजेंट्स विथ इनलार्जमेंट ऑफ वन ऑफ द टेस्टीज। जब भी ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वो आपका सबसे पहला टेस्ट करेंगे, वो है अल्ट्रासाउंड टेस्टीज का। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो गठान है वो टेस्टीज़ की गठान है या टेस्टीज़ के आसपास के जो स्पेस है उसकी गठान है। ठीक है। अगर टेस्टीज़ का ग्रोथ दिखता है तो हमारा उसमें जो डायग्नोसिस होता है, इसमें हम जनरली बायोप्सी नहीं करते हैं। बायोप्सी इज़ नॉट रिकमेंडेड। जब भी आप टेस्टिकुलर ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें नीडल डालने की ज़रूरत नहीं है। यू विल अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज हाई इंग्वाइनल ऑर्किएक्टमी। दैट मीन्स कि आपका वो वाला टेस्टीज जो है पूरा रिमूव होगा और ऊपरी हिस्सा भी जो टेस्टिस का है उसको रिमूव किया जाता है। जब वो पूरा टिश्यू जो है निकाल के भेजा जाता है और उसको जब एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, उससे हमारा टेस्टिकुलर ट्यूमर का डायग्नोसिस पता चलता है। और जब हमारा टेस्टिकुलर ट्यूमर डायग्नोज हो गया है तो उसके बाद डॉक्टर आपका कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे और कुछ आपके स्टेजिंग के लिए कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है उसको भी डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट बताएंगे। इसमें इनफैक्ट टेस्टिकुलर ट्यूमर इतने सेंसिटिव होता है कि कई केसेस में ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं AFP, बीटा, HCG और LDH। इसके बेसिस पे हम ट्यूमर को डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसको हम स्टेजिंग करने में भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद इसकी स्टेजिंग के बारे में कि बीमारी जो है सिर्फ टेस्टिस तक सीमित है या कहीं और भी फैली हुई है, उसको जानने के लिए डॉक्टर साहब आपके CT स्कैन्स ऑर्डर करेंगे। जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि आपका चेस्ट का और एब्डोमेन और पेल्विस का पूरा CT स्कैन भी किया जाए, जिससे देखा जा सके कि ट्यूमर जो है कहाँ तक फैला हुआ है। ये बात हुई डायग्नोसिस की और स्टेजिंग की। जनरली अगर बीमारी सिर्फ टेस्टिस तक सीमित है उसको हम जनरली स्टेज 1 कैंसर कहते हैं। अगर बीमारी फैल के आपके पेट की गठानों में गई हुई है तो वो स्टेज 2 ट्यूमर होता है। और अगर लंग्स में गई है या आपके चेस्ट के नोड्स वगैरह में गई है तो वो एडवांस स्टेज डिजीज़ होती है। बट घबराए नहीं, इवन टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि एडवांस स्टेज में भी इलाज संभव है। अनलाइक अदर कैंसर्स वेयर एडवांस ट्यूमर्स आर जनरली फेटल और दे आर जनरली इनक्यूरेबल, दिस इज़ अ वेरी कम्प्लीटली क्यूरेबल कैंसर विद एक्सेलेंट आउटकम्स। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज क्या होता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका डायग्नोसिस के लिए हम आपकी टेस्टिस को रिमूव करते हैं, जिसको कि ऑर्किएक्टमी कहते हैं। इनफैक्ट देर आर सर्टेन अराउंड 50% ऑफ स्टेज 1 टेस्टिकुलर कैंसर ट्यूमर्स जिसमें कि सिर्फ सर्जरी जो है इकलौता ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आपने सर्जरी की कई पेशेंट्स में, उसके बाद कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट विल लिव अ नॉर्मल लाइफ। उसके बाद अगर पेशेंट की बीमारी फैल के अगर पेट में गई हुई है या लंग्स में गई हुई है, जो कि हमें स्टेजिंग पे पता चलता है, तो उस केस में जनरली डॉक्टर आपको सर्जरी के बाद हो सकता है कुछ साइकिल कीमोथेरेपी की भी रिकमेंडेशन करें। कीमोथेरेपी जनरली जो होता है 3 से 4 साइकिल दी जाती है। कुछ केसेस में एक सिंगल साइकिल कीमोथेरेपी भी सफिशिएंट होता है। हो सकता है, और कुछ केसेस होते हैं, देयर आर सम स्टेज 2 केसेस आल्सो वेयर you might require radiation to the abdomen also. Generally even for stage 1 cancers अगर हम बात करें, almost 99-100% क्योर रेट संभव हैं in testicular cancer. For stage 2 also a cure rates of more than 90-95% is possible. For stage 3 also सेमिनोमा, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि सेमिनोमा का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, लेस एग्रेसिव होता है, उसमें भी वी हैव इंडियन डेटा ऑल्सो अवेलेबल विच सेज दैट a cure rate of 80-85% is possible. For advanced stage 3 non-seminoma, there also a cure rate of more than 70-75% is possible with surgery and chemotherapy, and in some cases radiation as well. Testicular cancer is not a death sentence. It is absolutely compatible with life, and with proper diagnosis at the right time and with proper treatment, patient can live an absolutely normal life and he can be free of cancer after a few months of treatment.
सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बात किया कि टेस्टिकुलर कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं, उसको स्टेज कैसे करते हैं, उसको ट्रीट कैसे करते हैं और इसका आउटकम कैसे स्टेज वाइज डिफरेंट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट है उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में। एंड वंस यू हैव completed योर ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।